नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित सतयुग की विज्ञान तथा कलाकृति के विषय में जाने। वास्तव में सतयुग की शुरुआत काल में चार जाति क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सप्तऋषि और प्रजापति दक्ष प्रजापति और समय के साथ मतलब जनसंख्या बढ़ती गई और उस शुरुआत के समय में वास्तव में न कोई घरैसी यंत्र थी और सबसे पहले अन्न ही नहीं थी। और दूसरी बात, अन्य भोजन पकाने का न कोई बर्तन थी न कोई पात्र था जिससे मनुष्य भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते। न मुद्रिकाएँ थी और इसी कारण हेतु सप्तऋषि विज्ञान के शोध करने लगे और जो जनजातियाँ बढ़ती गई वे व्यक्ति अपना कलाकृति के विषय में सोचने समझने लगे कि वास्तव में हर कमियों की पूरा कैसे हो। और सत्य की शुरुआत में सबसे अहम महत्वपूर्ण भूमिका है ऋषि कश्यप महाराज का था। और उनके ऋषि कश्यप जी के 8-10 पत्नियां थी जिससे कश्यप जी के संतान देव दानव मानव कई पत्नियां से वनस्पति जीव मतलब अनेक प्रकार की उनकी पत्नियां से सृष्टि हुई। इधर इधर कश्यप ऋषि के संतान जैसे आज की बच्चे बच्चियां मिट्टी के कोई आकृतियां बना लेते हैं, इसी प्रकार कश्यप ऋषि के संतान मिट्टी से खेलते खेलते आकृतियां बनाते बनाते उनके समझ में आया कि वास्तव में इसको अगर हम भोजन बनाने वाली पात्र बनाएं तो कैसा रहेगा। और ये शोध मन मस्तिष्क में जारी रहा। वास्तव में उस मिट्टी की पात्र को परिपक्व बनाने के लिए उसने सोचा और मिट्टी का जो बर्तनें थी वो परिपक्व बनी तैयार हुई। इससे पहले ऐसे तो बोलाचाली में कड़ी छूट जाता है और इससे पहले अन्न का उपार्जन तो थी नहीं, तो जनजातियां वनों की कंदमूल खाकर अपना समय व्यतीत करते थे। और जब स्वादिष्ट भोजन अन्न की तरास लगती थी तो भुवनेश्वरी पृथ्वी देवी माता को ये लोग आह्वान करते थे कि हे पृथ्वी माता, हे भूदेवी,
मुझे मनवांचित भोजन दो, और भूदेवी कामधेनु गौ माता के रूप में आकर उन याचकों को मनवांचित भोजन दे जाती थी। और वैज्ञानिक भी अपना रसायन कच्चा धातु और ये जो 7 धातु की जो बात मैंने बताया हूँ, इनकी शोध तथा खोज करने लगे। वास्तव में वस्त्र, यंत्र और बहुत मुद्रिकाएं और अनेक कमियों की कारण अपना विज्ञान शोध खोज इन लोगों को जारी थी। इधर कश्यप जी की संतान भोजन बनाने की पात्र बर्तन तैयार की, परिपक्व बनाया। बाद में जनजाति व्यक्ति उस पात्र में, मतलब इससे पहले भी ऋषि मुनि, सप्त ऋषि यज्ञ करके यज्ञ से अन्न और बहुत सी जीव जंतु को उत्पन्न की यज्ञ हवन कुंड द्वारा। और यही मिट्टी की पात्र में जनजाति अपना अन्न भोजन बनाने लगे, जीवन यापन करने लगे। और उस दिन से बर्तन बनाने का पेशा और पेशागत हेतु कुम्भकार का एक अर्थ और भी आता है कि काश्यप ऋषि का गोत्र, और कुम्हार की उपाधि जात की दर्जा मिली। कुम्हार से पेशागत जात कुम्हार से जाने गए, और ब्राह्मण होने के कारण टाइटल उनका पंडित पड़ा अथवा प्रजापति। तो सबसे पहले कलाकृति कुम्हार जाति बर्तन से शुरुआत हुई। इसके उपरांत अपना जीवन यापन करने हेतु अपनी अपनी कला की उपार्जन की, अपनी अपनी कलाकृति की। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई और कलाकृति की पेशागत जात बनते गए, उसी क्षण सुचारू तरीके से ये जनजाति की मनुष्यों की जीवन यापन सुचारू ढंग से हो रही थी। और कश्यप ऋषि के संतान माता अदिति के संतान दानव हुए थे, जिसमें एक हिरग्रीव नाम का असुर हुए। बहुत बलशाली प्रतापी असुर थे। इधर भगवान विष्णु, भगवान नारायण सृष्टि में औषध, मतलब अर्थ उपार्जन, जैसे अन्न, व्यवसाय वाली पुस्तकें, शिक्षा और संगीत की कमी के कारण 4 वेद उत्पन्न किए, जिसको ब्रह्मा जी को सौंपा गया था। और वास्तव में ये जो असुर जाति थे, ये असुर जाति में देव, दानव और मानव में नहीं बनती थी। हिंसात्मक वातावरण, युद्ध
होती रही। व्यक्ति मारे, कितने व्यक्ति ऐसे मारे गए, ऋषि मुनि मारे गए। बाद असुरों की विकृति बढ़ती गई। एक दिन हिरग्रीव ब्रह्मा जी के अब्सेंट में वो कहीं गए थे, उसके अब्सेंट में, ये भी भगवान की लीला ही है, 4 वेदों को चुरा के समुद्र की जल की गहराइयों में ले गया और उसे छुपा के रख कर वहीं पे स्वयं उनके संरक्षण करने लगे। यह बात भगवान नारायण को मालूम पड़ क्रोध आया, बुरा लगा, यह असुरी प्रवृत्ति को क्या किया जाए। और भगवान नारायण मत्स्य का रूप धारण कर उस असुरों से वेदों की मुक्ति दिलाई, असुरों को संहार किया। इसी प्रक्रिया अनुसार चल रही थी। सुचारू तरीके से जनजातियाँ हर कार्य चल रही थी। और इधर हिरण्यकश्यप आए, वो भी बहुत पराक्रमी, बलशाली, अथवा घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके स्वयं ही भगवान की दर्जा मनुष्यों को डराते, धमकाते, मारते कि मुझे ही भगवान को हो। और हिरणाक्ष पृथ्वी पर आक्रमण की, जिसको वराह रूप धारण करके उनको पृथ्वी को रक्षा किया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ऐसे उदंड कार्य सब करने लगे, जिसको भगवान नरसिंह का रूप धारण कर उनको संहार किया। इसी प्रकार राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुए, विरोचन का पुत्र महाराजा बलि हुए। और भगवान नारायण बाल्यपन, किशोरपन, युवापन, वृद्धपन की मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ। भगवान नारायण सतयुग सत्य में सत्य आचरण हेतु सतयुग हुए। और सतयुग में बाल्यपन होने के कारण भगवान नारायण 12 वर्ष के उम्र में कश्यप ऋषि के संतान बन के आए और असुरी सम्राट शासक से धरती की उद्धार हुई। और उसके बाद भगवान नारायण 52 रूप से अंतर्ध्यान हो गए, परलोक गमन कर गए। इसी प्रकार विज्ञान की खोज जारी रही और पेशागत जाति बनते गए। और सतयुग की दिव्य आयु कुल ब्रह्मा जी की कहे चाहे भगवान ईश्वर की दिव्य आयु कहे 12,000 वर्ष की थी। और मनुष्य की आयु 100 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है, ऐसे विधान है। लेकिन ईश्वर की आयु, ब्रह्मा जी की आयु 12,000 वर्ष की होने के कारण मनुष्यों पे आयु जो है उनकी अपनी खान पान और योग तप की बल पर काफ़ी दिन तक भी जी सकते हैं। हाँ, इसके लिए कोई ऐसी 100 वर्ष ही जिए ऐसा विधान भी नहीं है, लेकिन विधान की नियम अगर है तो 100 वर्ष की है। और इस प्रकार सतयुग की जो है श्रृंखला बढ़ती गई। बाकी वीडियो त्रेता द्वापर में देंगे। प्रणाम।